हाय मेरे पूछू पूछू वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं थोड़ी ढंग की लग रही हूँ क्योंकि मैं नहा धो के वीडियो बना रही हूँ। चुप कर। हाँ, सो आई एम अविका। आई यूजुअली मेक एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट एंड आई scored 98.4% in my class 10 CBSE board exams and lifetime I'm going to use it as my content। तो अगर आपको इस बात का दुख है तो आप स्किप करके जा सकते हैं। अगर आपको ज्ञान अर्जित करना है तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 5 or 6 things about pre-boards that I wish I would have known, ताकि मैं रोती नहीं pre-boards के रिजल्ट के बाद। सो आई वॉन्ट दैट तुम लोग ना रो। सो बेसिकली आई एम गोइंग टू हेल्प यू। सबसे पहले देखो कितने लंबे बाल है। आई विश दे वर स्ट्रेट। देखो, सबसे पहले प्री बोर्ड्स आर जस्ट अ प्रैक्टिस टेस्ट टाइप के। तुम्हारे बोर्ड्स नहीं है ये, तुम्हारे बोर्ड्स नहीं है ये, समझ रहे हो ना? तो इसके कितने नंबर आ जाए इसमें रोने की कोई बात नहीं है। और वैसे भी टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं प्री बोर्ड्स में, ताकि उनको लगता है कि बोर्ड्स में जाके तुम फिर अच्छा करके आओगे, लेकिन होता ये है कि तुम डिप्रेशन में चले जाते हो। तो ऐसा नहीं करना, डिस्पर्सन में नहीं जाना है, स्टे वे यू आर। देखो, प्री बोर्ड्स बेसिकली प्रैक्टिस टेस्ट है, इसलिए उसमें चेकिंग भी हार्ड होगी, उसमें क्वेश्चंस भी हार्ड होंगे, उसमें सब कुछ बहुत डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू योर बोर्ड एग्जाम्स। सो डोंट क्राई ओवर इट, जस्ट शट अप एंड कीप स्टडिंग, ओके मेरा प्यारा बच्चा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम्हारी कोई प्रिपरेशन नहीं हुई है देन हाई वेटेज के जो चैप्टर्स है, गूगल पे सर्च करो चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ साइंस एसएससी जो भी है, हाई वेटेज के चैप्टर्स के वन शॉट लेक्चर्स देख लो। यस, सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड थिंग व्हिच इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। अभी देखो, नोट्स बनाने एंड नोट्स रीडिंग करने से ज़्यादा मेरे ओपिनियन में क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर तुम्हारे 4 या 5 चैप्टर के नोट्स बचे हैं तो तुम बना लो, लेकिन अगर पूरा सिलेबस बचा है और अब तुम नोट्स बनाने बैठे हो तो शॉर्ट नोट्स बनाओ। डिटेल्ड नोट्स बनाने का अब समय नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर रिफ्रेश से कर रहे हो तो क्वेश्चन रीड करो, आंसर रीड करो, समझो कैसे आंसर करना है, एंड देन हाइड द आंसर एंड देन जस्ट रिवाइज इट इन योर माइंड कि ठीक है यही आंसर था इस क्वेश्चन का। एंड एक टाइम के बाद तुम्हें खुद से याद हो जाएगा कि यार इस तरह क्वेश्चन का ऐसे ऐसे आंसर होते हैं, ठीक है? सॉल्व अ सैम्पल क्वेश्चन पेपर विद अ टाइमर। 1 या 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर एक प्रॉपर आंसर शीट में अच्छे से सॉल्व करो। इफ यू डोंट हैव अ प्रॉपर आंसर शीट, यू कैन गेट इट ऑनलाइन एनीवेयर। इवन इफ यू डोंट want to get it, you can just practice it in your rough copy or something. द पॉइंट इज प्रैक्टिस करनी है लिख के कि 3 घंटे में तुम्हारा पूरा पेपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? तो वो समझना है तुम्हें। तो वो तुम कैसे कहाँ पे प्रैक्टिस करके समझोगे, तुम अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ सोचो अच्छे से। व्हाट अ थर्ड थिंग विच इज टाइम मैनेजमेंट एंड टाइमर। 3 घंटे का टाइम लगा के एटलीस्ट 1 या 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। मैंने 10-10, 15-15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर करे थे विदाउट टाइमर के, क्योंकि ऑब्वियसली सिमिलर क्वेश्चन आ रहे थे। तो आई थॉट कि सीबीएसई क्या ही हार्ड दे देगी, बट एनीवे सीबीएसई ने सरप्राइज दिया। टाइम, अब देखो टाइम मैनेजमेंट, हाउ यू डू इट इन एग्जाम्स। यू गेट 15 minutes फॉर रीडिंग, राइट? देन वाई आर यू रीडिंग द एंटायर क्वेश्चन पेपर? फर्स्टली सॉल्व द एमसीक्यूज एंड द केस बेस्ड। एमसीक्यूज सॉल्व करो, 20 एमसीक्यूज हैं, आराम से हो जाएंगे भाई, 10 मिनट में नहीं, 5 मिनट में हो जाएंगे। अगर तुम पढ़ के गए हो तो तुम्हारे 5-10 मिनट में हो जाएंगे। अगर 1-2 एमसीक्यू में कुछ सॉल्व करने वाला है तो उन्हें छोड़ दो एक बार के लिए, बाकी एमसीक्यू सॉल्व करो अच्छे से, ठीक है? सॉल्विंग एमसीक्यूज, अगर तुम्हारे पास 5-10 मिनट बचे हैं तुम केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ताकि छोटे मोटे जो क्वेश्चन है उनमें तुम्हारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। एंड आई वुड प्रेफर टू सॉल्व ऑलवेज क्रोनोलॉजिकली, आई सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ऐसे। इफ़ यू वांट तो तुम कर सकते हो, सेक्शन डी पहले कर लिया फिर सेक्शन बी कर लिया, लेकिन इट्स बेटर टू सॉल्व इट ए बी सी डी वाइज, ताकि एग्जामिनर को भी कन्वीनियंट हो थोड़ा चेक करना। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक द एग्जामिनर हैप्पी। अच्छे से आंसर्स लिखा करो। ऑलवेज ऑलवेज इन ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में प्रिफर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स एंड राइट ऑल द स्टेप्स। इफ़ यू मिस द स्टेप देन तुम्हारे मार्क्स भी चले जाएंगे, ठीक है? यू नो वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज थ्योरी में ऑफन 1-2 पॉइंट्स रह जाते हैं। द सीबीएसई मार्किंग स्कीम इज वेरी स्पेसिफिक। इफ द स्पेसिफिक कीवर्ड इज नॉट मेंशन्ड, द एग्जामिनर कैन नॉट अवॉर्ड यू मार्क्स फॉर इट। सो इट्स बेटर टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, ताकि फॉर्मूला के तो एक नंबर फिक्स है ही है कि मिलेगा। जो स्टेप्स करें, जो एफर्ट्स करें, गिवन टू प्रूव लिखा है तुमने, गिवन टू फाइंड सोल्यूशन, उसके मार्क्स हैं ही। तो हाफ मार्क्स इफ यू कैन गारंटी ऑलरेडी, then why not solve numerical? Fifth and the last point, which is diagrams, points and keywords. Always draw diagrams wherever necessary. Even if it's not necessary and तुम्हें आता है, then make a diagram, make a flow chart according to you, whatever you know, ठीक है? उसके बाद अपने आंसर्स को हमेशा पॉइंट्स में लिखो ताकि एग्जामिनर कैन चेक इट ईजिली। ऑलवेज राइट योर आंसर्स इन पॉइंट्स, ताकि एग्जामिनर के लिए कन्वीनियंट है तुम्हारे आंसर्स चेक करना। एंड अंडरलाइन योर कीवर्ड्स। ऑफन क्या होता है, एग्जाम में भी तुम्हारा आंसर गलत है, बट इफ द एग्जामिनर सीज द कीवर्ड्स एंड दे आर करेक्ट और रिलेटेड टू द एक्चुअल आंसर, देन तुम्हें उसके मार्क्स मिल जाएंगे।
सो इफ यू हैव रीच दिस पॉइंट ऑफ द वीडियो, प्रोबेबली तुम्हें पसंद आई होगी. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि सबके अच्छे नंबर आए. डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर डाउट्स इफ यू हैव एनी, एंड दिस इज अ सेफ स्पेस. तो अपने जो भी अच्छे मार्क्स है, बुरे मार्क्स है, यू कैन टेल एवरीथिंग. People will always be there to support you. Okay, thank you for watching. Bye bye.